को सह रहे हैं, पर कल क़यामत के दिन होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन इरशाद फरमाएगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज के दिन अलग हो जाओ। दुनिया में तू सताता था, दुनिया पे तुम जुल्म करता था, दुनिया में तू जायदाद पर कब्जा किया था, जिस इंसान की जायदाद पर कब्जा किया था, जिस इंसान के माल को हड़पा था, कल क़यामत के दिन वो इंसान रब्बे काबा की बारगाह में हाजिर होगा। अर्ज करेगा, ए रब्बे काबा, ये वही इंसान है अपनी ताकत के बुनियाद पर मुझ पर जुल्म किया करता था, अपनी शोहरत की बुनियाद पर मुझ पर जुल्म किया करता था, मेरी जायदाद को छीन लिया था, मेरी जायदाद पर कब्जा कर लिया था। ए रब्बे काबा आज उसकी बदला दिला दे। रब्बे काबा के इरशाद होगा, ए इंसान तूने दुनिया में इस पर जुल्म किया था, इसके माल पर कब्जा इख्तियार किया था, इसकी जायदाद को तूने हड़प लिया था। आज जज़ा का दिन है, आज बदला का दिन है, आज उसके मुआविजा दे दो। उस वक्त ना आपके पास रुपया होगा, ना आपके पास कोई माल होगा, ना आपकी हुकूमत चलेगी, ना आपकी बादशाहियत रहेगी, ना आपका तख्त ताज रहेगा। रब्बे काबा इरशाद फरमाएगा, ए बंदा आज इसका अजर दे दे, आज इसका मुआविजा दे दे। रब्बे काबा के बारगाह में वो इंसान अर्ज करेगा, ए रब्बे काबा आज मेरे पास रुपया नहीं है, आज फिर मेरे पास कोई सामान नहीं है, आज तो मेरे पास कोई चीज नहीं है, इस इंसान को मैं दे दूं। रब्बे काबा का इरशाद होगा, अपनी नेकी को इसको दे दो, अपनी नेकी को हिबा कर दे, क्योंकि आपने दुनिया में जुल्म किया। अलैहि वसल्लम ने अपनाया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो। तक़वा किस चीज का नाम है? तक़वा किस चीज का नाम है? आज हमारे अंदर ये ढूंढने की कोशिश करें। आपके अंदर अगर ये ढूंढा जाए कि हमारे अंदर वो तक़वा मौजूद है या नहीं, हमारे अंदर वो तक़वा मौजूद है या नहीं, तो हमारे अंदर वो तक़वा नहीं है। क्योंकि इंसान तक़वे की बुनियाद पर वो आला मंजिल पर फायज होता है, तक़वे की बुनियाद पर वो अल्लाह वाला बनता है, तक़वे की बुनियाद पर वो इंसान अल्लाह वाला बनता है। हमारे अंदर वो तक़वा नहीं है, हमारे अंदर वो तक़वा नहीं है। इसलिए अगर तक़वा हमारे अंदर मौजूद होता तो आज हम झूठ ना बोलते। तक़वा अगर हमारे अंदर मौजूद होता, माँ बाप को सताते नहीं। तक़वा अगर हमारे अंदर मौजूद होता तो हम नमाजी नजर आते। तक़वा अगर हमारे अंदर मौजूद होता, आज मस्जिदों से पंच वक्त आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मगर हमारे अंदर तक़वा नहीं है। मुअज्जिन ऐलान फरमा रहा है, हमारे अंदर तक़वा नहीं है। अगर हमारे अंदर तक़वा मौजूद होता तो मुअज्जिन की आवाज पर हम लब्बैक कह करके फजर में जाकर नमाज पढ़ते, असर में भी जाकर नमाज पढ़ते, ज़ोहर में भी जाकर नमाज पढ़ते, असर में भी जाकर नमाज पढ़ते, मगरिब में भी जाकर नमाज पढ़ते, इशा की भी नमाज पढ़ते। और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की किबरियाई बयान करते, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका देते और अपनी बारगाह में तजा करते, मौला जो तूने पैदा किया है, बंदों को पैदा करने का मकसद तो यही है। अल्लाह ने बंदों को क्यों पैदा किया? अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया। उन 18,000 मखलूक़ात में सबसे अफजल और आला अगर बनाया है तो इंसान को बनाया है। जब अफजल इंसान को बनाया है तो अफजल काम के लिए भी बनाया होगा। अफजल काम क्या है? चोरी करना क्या ये अफजल काम है? माँ बाप को सताना क्या ये अफजल काम है? मस्जिद से दूर भागना ये क्या अफजल काम है? अल्लाह ने जब इंसान को, बंदे को दुनिया में पैदा किया, तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, व खलक़ल इंसान फी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छी शक्ल सूरत में पैदा किया। जब अच्छी शक्ल सूरत में पैदा किया है, जब अल्लाह ने अच्छी शक्ल सूरत में पैदा किया है, सबसे बुलंद तो बाला
अल्लाह इंसान को पैदा किया है तो कोई बुलंद काम के लिए पैदा किया होगा। आओ कुरान की बारगाह में अर्ज़ा पेश करते हैं। एक कुरान तू इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तू ही तो रहनुमाई फरमाने वाला है, तू ही तो सिराते मुस्तकीम दिखाने वाला है, तू ही तो सीधा रास्ता बताने वाला है। एक कुरान तू ये बता दे इंसान को पैदा क्यों किया है, पैदा करने का मकसद क्या है। कुरान बेबाके दुहल ऐलान फरमाता है और फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इंदल वली कॉन्फ्रेंस। तकवा दो चीजों पे बोली जाती है, एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद। अल्लाह का हक क्या है? अल्लाह का हक है नमाज पढ़ो, रोजा रखो, कुरान की तिलावत करो, मस्जिदों को आबाद करो। वरना याद रखो बुजुर्गों, हमारे अंदर वो तकवा नहीं है। क्योंकि आओ उसकी बारगाह में चलते हैं जो अशरे मुबश्शिरा है, जिसको मेरे आका ने दुनिया में जन्नती के बशारत दे दिया। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो। आओ उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जमाना को देखिए। उमर फारूक जो अशरे मुबश्शिरा है उसके अंदर तकवा क्या है, उसके अंदर परहेजगारी क्या है। आपको मालूम है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बिस्तर के नीचे चाबुक रखा करते थे। क्या कहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाबे जमजम फतहपुरी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जमजम साहब आ गए हैं, आपको सुनाएंगे भी और पिलाएंगे भी। रखा करते थे और रोजाना उस कूड़े से अपने पांव को मारा करते थे और कहते थे उमर बताओ आज तूने कौन ऐसा बुरा अमल किया, कौन ऐसा बुरा अमल किया। बताओ मुसलमानों, वो उमर फारूक है। उमर फारूक रब की बारगाह में इल्तिजा करते मौला अगर तमाम बंदों को तेरा हुक्म हो जाए कि जन्नत में चले जाओ और एक जन्नत में नहीं जाएगा तो उमर को ये फिक्र होगी वो एक जन्नत में ना जाने वाला कहीं मैं ही तो नहीं। वो तकवा देखिए। हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद क्या है? बंदों का हक ये है किसी की चुगली ना करे, बंदों का हक ये है किसी की जायदाद पर कब्जा ना करे, बंदों का हक ये है किसी को सताए नहीं, बंदों का हक ये है कि किसी पर जुल्म न करे, बंदों का हक ये है माँ बाप को न सताए, ये तो बंदों का हक है। याद रखो आप अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे माफ फरमा देगा। रोजा नहीं रखोगे हो सकता है रब्बे काबा की बारगाह से माफी का परवाना मिल जाएगा। वरना याद रखो अगर आपने किसी बंदे का दिल दुखाया है, किसी बंदे की जायदाद पर कब्जा किया है, किसी बंदे के माल को हड़पा है, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेशी होगी। आज इंसान जो है एक मुजरिम भी साथ रखता है, एक जुआरी भी साथ रखता है, एक जुल्म करने वाला भी साथ रखता है। आज उसका जुल्म चल जा रहा है। आज किसी इंसान एक बड़ा इंसान छोटे इंसान पर जुल्म करता है, लोग उसके जुल्म को सह रहे हैं। पर कल कयामत के दिन होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत कल कयामत के दिन इरशाद फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज के दिन अलग हो जाओ। दुनिया में तू सताता था, दुनिया पे तुम जुल्म करता था, दुनिया में तो जायदाद पर कब्जा किया था, जिस इंसान की जायदाद पर कब्जा किया था, जिस इंसान के माल को हड़पा था, कल कयामत के दिन वो इंसान रब्बे काबा की बारगाह में हाजिर होगा। अर्ज करेगा ए रब्बे काबा कि वही इंसान है अपनी ताकत के बुनियाद पर
मुझ पर जुल्म किया करता था, अपनी शोहरत की बुनियाद पर मुझ पर जुल्म किया करता था, मेरी जायदाद को छीन लिया था, मेरी जायदाद पर कब्जा कर लिया था। ए रब्बे काबा आज उसकी बदला दिला दे। रब्बे काबा के इरशाद होगा, ए इंसान तूने दुनिया में इस पर जुल्म किया था, इसके माल पर इसके माल पर कब्जा इख्तियार किया था, इसकी जायदाद को तूने हड़प लिया था। आज जज़ा का दिन है, आज बदला का दिन है, आज उसके मुआविजा दे दो। उस वक्त ना आपके पास रुपया होगा, ना आपके पास कोई माल होगा, ना आपकी हुकूमत चलेगी, ना आपकी बादशाहियत रहेगी, ना आपका तख्त व ताज रहेगा। रब्बे काबा इरशाद फरमाएगा, ए बंदा आज इसका अजर दे दे, आज इसका मुआविजा दे दे। रब्बे काबा के बारगाह में वो इंसान अर्ज करेगा, ए रब्बे काबा आज मेरे पास रुपया नहीं है, आज फिर मेरे पास कोई सामान नहीं है, आज तो मेरे पास कोई चीज नहीं है, इस इंसान को मैं दे दूं। रब्बे काबा का इरशाद होगा, अपनी नेकी को इसको दे दो, अपनी नेकी को हिबा कर दे, क्योंकि आपने दुनिया में जुल्म किया था, दुनिया में सताया था। याद रखो इंसानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा तमाम नेकी को दे दो। वो इंसान को तमाम नेकी दे देना पड़ेगा। अगर नेकी में कमी पैदा हो जाएगी, जिस इंसान का जो गुनाह होगा, जिसने जायदाद पर कब्जा किया था, उसके सर पर लात देगा। रब्बे काबा का इरशाद होगा, ए फरिश्तों अब इस इंसान को जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम में ले जाओ। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इंदल वली कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माशाअल्लाह 3 तरह का मखलूक पैदा किया है। तवज्जो, 3 तरह का मखलूक पैदा किया है। एक है इंसान, एक है फरिश्ता, दूसरा है इंसान और तीसरा है जानवर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अक्ल को पैदा किया और अक्ल को फरिश्तों के अंदर डाल दिया। अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया और ये नफ्स इंसान के अंदर, जानवरों के अंदर पाया जाता है। और इंसान के अंदर जो चीज पाई जाती है वो अक्ल भी है और नफ्स भी है। तवज्जो चाहूंगा, इंसान के अंदर दोनों चीजें हैं। फरिश्तों के अंदर सिर्फ अक्ल है, नफ्स नहीं। जानवर के अंदर सिर्फ नफ्स है, अक्ल नहीं। मगर जो इंसान है उसके पास अक्ल भी है और नफ्स भी है। अब पता चलता है इंसान के अंदर दोनों चीजें हैं। अगर इंसान नफ्स पर अक्ल को गालिब रखेगा, तवज्जो, अगर इंसान नफ्स पर अक्ल को गालिब रखेगा तो फरिश्तों के मकाम तक पहुंच जाएगा। और अगर इंसान नफ्स को अक्ल पर गालिब रखेगा तो वो जानवर से भी बदतर हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अक्ल को पैदा किया, अल्लाह ने जब नफ्स को पैदा, अक्ल को पैदा किया, अक्ल से फरमाया, अल्लाह ने फरमाया इधर आओ। अक्ल जब करीब आया, अल्लाह ने अक्ल से कहा, ए अक्ल तू बता मैं कौन हूं और तू कौन है। ए अक्ल तू बता कि मैं कौन हूं और तू कौन है। अक्ल ने कहा अंत रब्बी व अना अब्दुका। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्ल ने क्या कहा? अंत रब्बी व अना अब्दुका, मौला तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा। अक्ल ने क्या कहा? तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूं। अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया और नफ्स को कहा, ए नफ्स इधर आओ। जब नफ्स करीब आया, अल्लाह ने नफ्स से कहा, ए नफ्स तू बता कि मैं कौन हूं, तू कौन है। तो नफ्स ने क्या कहा? अंता अंता अना अना, तू है, मैं। नफ्स ने क्या कहा? अंता अंता अना अना, तू है, मैं हूं। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, ए फरिश्तों इस नफ्स को 100 साल तक जलाया जाए, 100 साल तक जलाया जाए। उस नफ्स को 100 साल तक, 100 साल तक जलाया गया। फिर उस नफ्स को अल्लाह ने करीब किया और कहा, ए नफ्स अब बताओ मैं कौन हूं, तू कौन है। नफ्स ने क्या कहा? अंता अंता अना अना, तू है, मैं। देखिए नफ्स के अंदर अकड़ कितनी है।
अकड़ कितनी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके अंदर अगर नफ्स में, अगर आप नफ्स पर गालिब, अगर आप पर नफ्स गालिब हो गया है तो आप माँ बाप को भी तकलीफ देंगे, आप जो हर इंसान को हल्का समझेंगे। क्या कहा? अंता अंता अना अना, तू तू है मैं हूँ। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया और कहा, ए फरिश्तों, इस नफ्स को 100 साल तक भूखा प्यासा रखा जाए, 100 साल तक भूखा प्यासा रखा जाए। जब 100 साल तक से भूखा प्यासा रखा गया, अल्लाह ने फिर नफ्स को कहा, फरिश्तों नफ्स करीब आओ। जब नफ्स करीब आया, अब कहा, मैं कौन हूँ, तू कौन है? अब नफ्स ने कहा, अंता रब्बी वाना अब्दुका, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ। पता चला और आपके अंदर और हमारे अंदर जो नफ्स है, ये नफ्स अगर चाहता है कि मैं फला चीज को खाऊं और नफ्स को कंट्रोल कर लिए, अगर नफ्स को जो कोई मारने वाली चीज है तो भूख और प्यास है, और आपके अंदर आपका नफ्स चाहता है फला चीज को इख्तियार कर लो, अपने नफ्स को कंट्रोल कर लीजिए। आपका नफ्स चाहता है फला चीज को खाओ, अपने नफ्स को कंट्रोल कर लीजिए। आपका नफ्स चाहता है फला बुरा काम अख्तियार करो, अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिए। और अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिए तो याद रखो, नफ्स अगर नफ्स पर अक्ल गालिब आ गया तो आपकी जिंदगी यहाँ भी संवरेगी, आपकी नाम लेवा यहाँ भी रहेंगे, आप दुनिया से चले जाएंगे। लोग कहेंगे फला इंसान था, जब तक दुनिया में रहा उसका अच्छा अखलाक था, दुनिया से चला गया, आज उसका नाम जिंदा। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, जो है कंट्रोल माशाअल्लाह, और अक्ल को गालिब कीजिए। आपके अंदर अक्ल गालिब आएगा तो आप फरिश्तों के मुकाबिल पहुंच सकते हैं। क्यों? अल्लाह ने फरिश्तों को नफ्स नहीं दिया, और नफ्स दे देता तो फरिश्ते से भी गलती हो सकती थी। अल्लाह ने सिर्फ इंसान फरिश्तों को अक्ल दिया है, मगर इंसान को दोनों चीज दिया है। पता चला अगर पता चला है, अगर अक्ल को बंदा इख्तियार कर लेता है, नफ्स पर गालिब आ जाता है, फरिश्तों के मकाम तक पहुंच सकता है, और नफ्स गालिब आ गया तो जानवर से बदतर हो जाएगा। हाय हाय हाय, बहुत अच्छी नसीहत है भाई, सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो। आज पूरी कौम, आज मेरे आका ने फरमाया बनी इस्राइल की कौम 72 फिरकों में बट गए, मेरी कौम 73 फिरकों में बट जाएगी, मेरी उम्मती 73 फिरकों में बट जाएगी। तो लफ्ज़े आमनू पर गौर कीजिए, ईमान वाला कौन है? आखिरी बात मेरी गुफ्तगू खत्म, इसे उलमा इकराम बैठे। मैंने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो। ईमान वाला है कौन? हर इंसान कहता है मैं ईमान वाला। जो रसूल को माने वो ईमान वाला कह रहा है, जो रसूल को ना माने वो ईमान वाला कह रहा है। जो ख्वाजा हिंदुल वली को मानता है वो भी ईमान वाला कहलाता है, नहीं मानता है वो भी ईमान वाला कहता है। आओ कुरान से पूछते हैं, कुरान तो ही फैसला फरमाते, ईमान वाला है कौन? कौन है ईमान वाला? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू। लफ्ज़ आमनू पे गौर कीजिएगा। लफ्ज़ आमनू पे 4 हुरूफ है, एक है अलीफ, दूसरा है मीम, तीसरा है नून, चौथा है वाव। ये चारों को मैं बताकर रुखसत हो जाना चाहता हूँ। सबसे पहले अलीफ है। मैं लफ्ज़ अलीफ से पूछा, ए अलीफ जरा तू ये बता, तू तेरा ख्वाहिश क्या है, तेरी आरज़ू क्या है, तेरी चाहत क्या है? तो लफ्ज़ अलीफ ने कहा, अलीफ की चाहत ये है कि अलीफ से अल्लाह को मानो, मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह। मैंने कहा ए अलीफ, मैं अलीफ से अल्लाह को मान लिया। अल्लाह एक ही पाक और बाइब है, उसकी जैसा और कोई नहीं। वो सबसे बड़ा बादशाह है, जो में जज़ा का मालिक व मुख्ता मालिक वही है। मैंने अलीफ से अल्लाह को मान लिया। क्या मैं ईमान वाला हो गया? तो उसके बगल में लफ्ज़ मीम है, लफ्ज़ से मीम है। अभी कहा अलिफ से अलीफ ने कहा अब भी ईमान वाला नहीं हुआ है। मेरे बगल में मीम है, जरा उनका मुतालबा क्या है, उनकी चाहत क्या है, उनकी ख्वाहिश क्या है, उनसे भी जरा पूछ लिया जाए। लफ्ज़ मीम से कहा ऐ मीम तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी चाहत क्या है, तेरी चाहत क्या है? लफ्ज़ मीम ने कहा अलिफ से तो अल्लाह को मान लिया, तो मीम का मुतालबा ये है, मीम से मुहब्बतुर रसूलुल्लाह को मानना पड़ेगा, कमली वाले दाता को मानना पड़ेगा, मेरे आका को मानना पड़ेगा। मैंने मीम से कहा
मीम मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को मान लिया है। मेरे आका ने उंगली के इशारे से चांद को टुकड़ा किया है, मैंने मान लिया है। मेरे आका ने बंदे मुट्ठी में कंकरों को कलमा पढ़ाया है, मैंने मान लिया है। मेरे आका ने दरख्तों को सदका सजदा करवाया है, मैंने मान लिया है। मेरे आका ने डूबे हुए सूरज को वापस पलटा है, मैंने मान लिया है। ए लफ्ज़े मीम मैं मोहम्मद रसूल मीम से मोहम्मद रसूलुल्लाह को मान लिया, क्या मैं ईमान वाला हो गया? तो लफ्ज़े मीम ने कहा अभी नहीं, मेरे बगल में नून है, जरा उनका मुतालबा सुन लीजिए, उनकी ख्वाहिश सुन लीजिए, उनकी चाहत सुन लीजिए। मैंने लफ्ज़े नून से कहा ए नून तेरा मुतालबा क्या है? नून ने कहा अलिफ से तो अल्लाह को मान लिया, मीम से मोहम्मद रसूलुल्लाह को मान लिया। तो नून का मुतालबा ये है, नून से तमाम नबियों को मानना पड़ेगा, हज़रत नूह को मानना पड़ेगा, हज़रत आदम को मानना पड़ेगा, हज़रत शीश को मानना पड़ेगा, हज़रत ज़करिया को मानना पड़ेगा, हज़रत लूत को मानना पड़ेगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानना पड़ेगा, हज़रत मूसा को मानना पड़ेगा, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह को मानना पड़ेगा, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को मानना पड़ेगा। मैंने नून से कहा आदम से ईसा तक जितने भी अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए हैं तमाम पर मेरा ईमान है, क्या मैं ईमान वाला हो गया? तो लफ्ज़ नून ने कहा अभी नहीं, अभी नहीं, मेरे बगल में वाव है, उनका जरा मुतालबा सुन लो, उनकी ख्वाहिश क्या है, उनकी चाहत क्या है, उनकी आरज़ू क्या है। मैंने लफ्ज़ वाव से कहा ए वाव तू ही बता दे, तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी मुतालबा क्या है, तेरी चाहत क्या है, तेरी आरज़ू क्या है? लफ्ज़ वाव ने कहा अलिफ से तो अल्लाह को मान लिया, मीम से मोहम्मद रसूलुल्लाह को मान लिया, नून से तमाम नबियों को मान लिया। तो वाव का मुतालबा ये है, वाव से तमाम वलियों को मानना पड़ेगा, कुतुब को भी मानना पड़ेगा, अब्दाल को मानना पड़ेगा, गौसे पाक को मानना पड़ेगा, ख्वाजा गरीब नवाज को मानना पड़ेगा, हज़रत गौसे सबलानी को मानना पड़ेगा, हक्कानी शाह को मानना पड़ेगा, सुभानी शाह को मानना पड़ेगा, साबिर कलजरी को मानना पड़ेगा, साबिर कथोचा को मानना पड़ेगा, तमाम औलिया मुर्सलिया को मानना पड़ेगा, तमाम कुतुब को मानना पड़ेगा। लफ्ज़ वाव ने कहा ये चारों सब्जेक्ट में, चारों इम्तिहान में अगर कामयाब हो जाओगे तो ईमान वाले का लक़ब दे दिया। ऐ जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह भाई वाह वाह, पता चला वाह वाह वाह, क्या कहना। अल्लाह को वाह, मानने से कामयाब नहीं होगा, ईमान वाला नहीं बनेंगे। अल्लाह के मानने के साथ साथ जिसके सदक़े भी अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना पड़ा। उसके बाद आदम से ईसा तक जितने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया मुर्सलीन को दुनिया में मबूस फरमाया है, तमाम अंबिया मुर्सलीन को मानना पड़ेगा, उनके साथ साथ तमाम औलिया अल्लाह को मानना पड़ेगा। अगर ये चारों सब्जेक्ट में, चारों इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे तो ही ईमान वाला कहलाओगे। पता चला ये चारों सब्जेक्ट में जो इंसान कोई एक में फेल हो गया वो ईमान वाला है नहीं है, अल्लाह उससे मुखातब नहीं है, ईमान वालों से मुखातब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो। हमारे आपके अंदर तक़वा जाग गया ना मुसलमानों, माँ बाप हमसे खुश रहेंगे, हमारे अजीज़ व अक़ारिब खुश रहेंगे, हमारे मोहल्ले वाले खुश रहेंगे, तमाम लोग खुश रहेंगे। इसलिए नफ्स पर अक्ल गालिब करो, अक्ल पर नफ्स गालिब मत करो। और नफ्स पर अक्ल गालिब रह गया तो आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। रब्बे काबा के बारे में दुआ, रब्बे काबा हम तमाम मुसलमानों को सुन्नत से ज्यादा अमल